नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी बाय गौरव। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी हमें भेजी है रेनू जी ने। असल में ये उनका बदलाव नाम है। उन्होंने उनका असली नाम और जगह का नाम बताने से मना किया है। तो चलिए अब बिना देरी किए मैं उनकी कहानी आपको उनकी जुबानी सुनाता हूं। आज की कहानी का नाम है मौत का काला छाया। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। ये भूत पूत क्या होते हैं ये मुझे कभी नहीं पता चला, पर 12 साल की उम्र में मेरे साथ जो हुआ था उसे मैं आज तक समझ नहीं पाई हूं। बस एक अजीब सा एहसास होता था जैसे मैं अपने शरीर से बाहर हूं। एक अजीब सी दुनिया में जहां हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है, जहां हर वक्त मैं बस लोगों की दर्द से कराहती हुई रोने की आवाजें चीखें सुनाई दे रही हैं और वो सब मेरे आसपास घूम रहे हैं, मेरे शरीर के आसपास। दोस्तों, मेरा नाम रेनू है और ये कहानी मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब सी घटना है। वो दिन क्या था, मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं। जो मैंने महसूस किया था उसकी बस एक धुंधली सी परछाई मेरे मन में है। वो सब कुछ मेरे लिए किसी सपने की तरह था जो मैंने नींद में देखा और फिर नींद से जागते ही उसे भूल गई। बाकी जो कुछ है वो सब मेरी माँ और मेरी चाची ने बताया हुआ है। वो कौन सा दिन था मुझे पता नहीं, पर मैं मेरी चाची के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। हमें वापस लौटते हुए अंधेरा हो चुका था। रात इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था। और अंधेरे में अगर आप अकेले चलकर कहीं जा रहे हो तो डर तो जरूर लगता है। हम दोनों भी चुपचाप नदी के किनारे वाले रास्ते से घर की तरफ जा रहे थे। गांव नजदीक था, बस कुछ 10 मिनट की दूरी पर कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, घोड़िया। मैं और चाची वो आवाज सुनकर अपनी जगह पर ही रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि तभी चाची ने मुझे जोर से खींचते हुए आगे चलने को कहा। चलते चलते ही उसने कहा कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलती रहो। मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। बाद में किसी से सुना था कि किसी खास जगह पर किसी प्रेत, किसी आत्मा का वास होता है, और अगर किसी विशिष्ट समय, किसी खास मौके पर अगर हम वहां से गुजर रहे हों तो वो प्रेत, वो आत्मा हमें पछाड़ देती है, हमें बाधित कर देती है। कुछ 8-10 कदम चलने के बाद फिर वही आवाजें, घोड़िया मेरे साथ चलो। अब की बार जाने अनजाने में मैंने पीछे देख लिया। चाची ने गुस्से में मेरे सर को पकड़कर घुमाते हुए कहा, सामने देखो और बस सीधे चलती रहो, समझी। पर उस वक्त तक मैंने उसे देख लिया था। हमारे पीछे एक औरत थी, हमारे पीछे पीछे ही चलती हुई आ रही थी, जिसकी दोनों आंखें नहीं थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वो औरत अपने सर को हिलाते हुए बार बार मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। लेकिन चाची मुझे लगभग खींचते हुए आगे आगे चल रही थी। मेरी चाची बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हम किसी तरह घर आ पहुंचे। घर आते ही चाची मुझ पर चिल्लाने लगी, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद मैं बार बार पीछे देख रही थी। मेरे सारे घर वाले मेरी उस हरकत की वजह से मुझ पर गुस्सा थे, तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें बताने की कि मैंने वहां क्या देखा था। मैं बस चुपचाप बैठी रही। रात खाना होने के बाद मेरी माँ घर के बाहर बर्तन धो रही थी। माँ शायद अभी भी गुस्सा थी, इसलिए मैं माँ को काम में हाथ बटाने लगी। माँ का गुस्सा शांत हुआ था या नहीं पता नहीं, पर वो मुझे समझा रही थी कि अंधेरे में पीछे से आती हुई आवाजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अशुभ होता है कोई भी अशुभ ताकत। अगर तुम्हें आवाज देती है और अगर तुम उसे बिना देखे आगे निकल जाओ तो वो तुम्हारे सामने आने से डरती है। माँ के अशुभ का मतलब भूत प्रेत आत्माएं, ऐसा कुछ था। लेकिन उन चीजों को लेकर कहीं मेरे अंदर डर न बैठ जाए, इसलिए वो मुझसे सीधे विषय पर बात करने से डर रही थी। उस वक्त मैं माँ को बताने ही वाली थी कि मैंने वहां असल में क्या देखा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी। मैंने सामने उस आवाज की तरफ देखा। वहां अंधेरे में एक पेड़ के पास वही औरत खड़ी थी, वही औरत जिसे मैंने घर आते वक्त देखा था। वह हवा के झोंके की तरह हल्के हल्के अपनी गर्दन को हिलाते हुए मुझे चुपचाप रहने का इशारा कर रही थी। पता नहीं, पर उस वक्त उस काली परछाई को देखकर मुझे बहुत डर लगा। वो दिखने में इतनी डरावनी थी कि मैं बर्तनों को आधा अधूरा छोड़कर सीधे घर के अंदर चली गई। माँ को लगा कि मैं गुस्से में उठकर चली गई हूं। चाची जब बिस्तर लगा रही थी तो मैं जाकर एक कोने में सो गई। मैं काफी देर तक वहीं पड़ी रही। मुझे नींद लगे हुए कितना वक्त हुआ था पता नहीं, लेकिन मेरी चाची की आवाज से मेरी नींद खुल गई। घर में सब तरफ अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे बाहर सुबह हो गई हो। दरवाजे की दरार से सफेद रोशनी अंदर आ रही थी और फिर वही आवाज, घोड़िया चल मेरे साथ। मैं उठकर अपने बिस्तर में बैठ गई, जैसे किसी ने मुझे आदेश दिया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां दरवाजे में मेरी चाची मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। मैं उठकर घर से बाहर चली गई। मेरी चाची मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं ले जा रही थी। बाहर रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मैं ठीक से कुछ भी देख नहीं पा रही थी, पर चाची चुपचाप चलती जा रही थी। कुछ वक्त बाद मुझे कई सारी दर्द से कराहने, चीखने,
चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने चाची से पूछा, चाची ये आवाजें कैसी हैं? पर चाची ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहां मेरे आसपास सब क्या चल रहा था पता नहीं, पर वो सब कुछ बहुत अजीब था। फिर काफी दूर जाने के बाद चाची अचानक से एक जगह पर रुक गई और फिर अचानक से मेरे सामने से वो तेज रोशनी भी गायब हो गई। एक पल में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैंने चाची के हाथ को कसकर पकड़ते हुए फिर से पूछा, चाची ये हम कहाँ आ गए हैं? उस वक्त चाची ने मेरी तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में कई सारी बिजलियां दौड़ गई हों। वो चाची नहीं थी, वो वही औरत थी जिसे मैंने नदी के पास देखा था, जो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई थी। और फिर वो एक अजीब सी हंसी हंसते हुए उसी घने अंधेरे में कहीं गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं। मैं घबराए हुए मेरे आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब तरफ बस घना अंधेरा था। मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दूर कहीं से मुझे बस रोने की, दर्द से कराहने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो आवाजें भी कहां से आ रही थीं वो भी मैं समझ नहीं पा रही थी। डर के मारे मैं भी उन आवाजों को सुनकर रोने लगी और चीखने लगी। उस अंधेरे में मेरा दम घुटने लगा था। मैं कई देर तक अपनी मां को पुकारते हुए बस रोती रही। दोस्तों, यहां तक जो था वो मेरा खुद का एहसास था, मेरा खुद का अनुभव था। लेकिन इसके बाद जो अनुभव है वो दो तरह का है। एक वह जो मेरे शरीर ने अनुभव किया था, और दूसरा जो मेरी मां ने मेरी मौत के बाद, मतलब फिर से जिंदा होने के बाद मुझे बताया था, और एक जो मेरी आत्मा ने, यानी मैंने खुद अनुभव किया था। अब वो सब कुछ मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। अब आपको लगेगा कि मरने के बाद मैं फिर से कैसे जिंदा हो गई, तो ये भी एक अजीब घटना है। और अब जो अनुभव मैं आपको बताऊंगी वो मेरे शरीर और मेरी आत्मा दोनों के मिले जुले अनुभव की दास्तां है। तो उस वक्त मैं उस घने काले गहरे अंधेरे से भरी दुनिया में गुम हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं किस जगह पर हूं और मुझे कहां जाना है। उस दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं था। जो थी वो बस आवाजें थीं, आसपास से उभरती आवाजें, कभी रोती, कभी चीखती, कभी दर्द से कराहती हुई आवाजें। लेकिन वो आवाजें भी कहां से आ रही थीं वो भी पता नहीं था। ये शायद उन लोगों की आवाजें थीं जो मेरी तरह ही उस अंधेरी दुनिया के बीच फंस चुके थे। कुछ वक्त बाद मुझे मेरे घर वालों की भी आवाजें सुनाई देने लगी। मेरा शरीर अब लाश बन चुका था। मेरे घर वाले मेरे बेजान शरीर के पास बैठे हुए थे। मेरी माँ और मेरी चाची तो बस रोए जा रही थी। घर के सारे लोग मेरी हालत को लेकर परेशान थे। मेरी आंखें रात भर से खुली थीं। मेरी माँ ने बताया कि रात एक जोर की चीख के साथ मैं नींद से जाग उठी थी और फिर अगले ही पल में बेजान होकर बिस्तर में गिर पड़ी। मुझे क्या हुआ था किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे उसी वक्त अस्पताल ले जाया गया, पर मेरी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। मेरा शरीर मेरी आत्मा से दूर था। करीब एक हफ्ते तक उस सरकारी अस्पताल में इलाज करने के बाद मुझे वापस घर लाया गया। उस वक्त तक मेरी हालत किसी मुर्दे की तरह हो चुकी थी। मेरी आंखें अब भी खुली थीं। जब से उस काली परछाई ने मेरे शरीर में प्रवेश किया था तब से मैं जाग रही थी। दोनों आंखों में खून उतर चुका था। चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। मेरा मुंह हमेशा किसी जानवर की तरह खुला रहता था और वो सूख चुका था। मेरी त्वचा धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो गई थी। ये सारे मौत के लक्षण थे। वो सब मुझसे बात कर रहे थे। मैं उनकी आवाजों को सुन सकती थी, लेकिन मैं किसी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। असल में उनकी आवाजें मेरी आत्मा तक तो पहुंच रही थी, लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं थी, तो मैं कैसे उनकी बात का जवाब दे पाती। अस्पताल से वापस लौटने के बाद चाची ने माँ को बताया कि घोड़िया की उस रात से ऐसी हालत हुई है जिस रात हमें एक औरत की पुकार सुनाई दी थी। हो ना हो ये किसी भूत प्रेत की चपेट में है। इसे किसी प्रेत ने पकड़ लिया है। अगर हम इसे किसी तांत्रिक को दिखाएं तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। चाची की बात सुनकर पिताजी उसी वक्त घर से निकल पड़े। पास के गांव से एक तांत्रिक को घर लेकर आ गए। मेरी हालत देखकर उसी वक्त तांत्रिक ने मुझे ठीक करने के लिए साधना शुरू की। मेरी आत्मा अब भी उन काले घने गहरे अंधेरे से निकलकर अपने शरीर तक जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, और आखिरकार मुझे एक पुकार सुनाई दी। एक आत्मा की दूसरी आत्मा को दी हुई पुकार। उस पुकार में भी एक तरह का आदेश था। इस बार उस आवाज को मैं स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी। मैं धीरे धीरे अपने आप ही उस आवाज की दिशा में बढ़ती चली गई। वो किसी तरह के मंत्र थे। शायद वो मंत्र ही मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। आखिर में उस जगह पहुंची जहां कई सारे लोग खड़े थे। बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो सभी के सभी रो रहे थे। अजीब बात यह थी कि उनकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उन्हें कुछ चाहिए था। शायद वो कितने थे गिनना मुश्किल था। कई सारे थे वो। मैं उनके बीच से होते हुए उस आवाज के पास पहुंच गई। वहां एक जगह पर मेरा शरीर पड़ा हुआ था, जिसे मैं साफ साफ देख पा रही थी। बेजान सा शरीर। मैं खुद अपने शरीर की हालत देखकर घबरा गई थी। वहीं मेरे शरीर के पास एक तेजस्वी आत्मा बैठी हुई थी, जिसके तेज से वो पूरी जगह रोशन हो गई थी। और फिर मैंने वो देखा, वही उन सभी लहराती हुई परछाइयों के बीच एक परछाई खड़ी थी। वो बाकी सबसे अलग थी।
बाकी सभी परछाई, सभी आत्माएं रो रही थीं। वो अकेली ऐसी प्रेतात्मा थी जो मुझे देखकर हंस रही थी। वो ऐसी थी जिसको देख मौत का खौफ लगे। तब मेरे कानों पर उस तेजस्वी आत्मा की आवाज पड़ी। मैं महसूस कर पा रहा हूं, इसकी आत्मा यहीं कहीं पास है। हाँ है, पर जिस प्रेतनी ने मेरी आत्मा को शरीर से दूर किया है वह उसे इस तक पहुंचने नहीं देगी, और अगर फिर भी किसी तरह वो अपने शरीर तक पहुंच भी गई तो वो प्रेतनी इसकी जान ले लेगी। उस आवाज की बाद मुझे फिर एक आवाज सुनाई दी। क्या घोड़िया को बचाने का कोई उपाय नहीं है? मैंने उस आवाज को ठीक से सुना। वो मेरी मां की आवाज थी, पर मैं उसे देख नहीं पा रही थी। मुझे तो बस वो तेजस्वी आत्मा और मेरे शरीर के आसपास मंडराती हुई कई सारी आत्माएं नजर आ रही थी। उन तेजस्वी आत्मा ने फिर कहा, बहुत ताकतवर है वो प्रेतनी, उसके साथ कई सारी बुरी आत्माएं हैं। एक को बाहर निकालो तो उनमें से कोई ना कोई बुरी आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। उसे निकालो तो फिर कोई और आत्मा। ऐसा बार बार होता रहेगा, और इस बच्ची के शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन आत्माओं का आना जाना सहन कर सके। वो कुछ ही पल में दम तोड़ देगी। वो जो तेजस्वी आत्मा थी वो तांत्रिक जयचंद्र जी थे। ये उन्हीं की आत्मा थी जिससे तेज निकल रहा था। उन्होंने वही अपनी साधना को रोकते हुए कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं खुद साधना कर ढूंढने की कोशिश करता हूं कि वो कौन है, और मैं जाकर अपने गुरु से इस बारे में बात करता हूं। शायद उनके पास ऐसी ताकत से मुकाबला करने का कोई उपाय हो। इतने दिनों तक अंधेरे में रहने के बाद मैं पहली बार अपने शरीर के पास थी। तब मुझे पता चला कि अब तक जिन आवाजों को मैं सुनती आ रही थी वो सारी की सारी इन प्रेतात्माओं की आवाजें थीं। वो सभी आत्माएं मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती थीं। प्रकृति के नियम के खिलाफ मेरे शरीर में प्रवेश कर वो फिर से जीवित होना चाहती थी। पर उन सब में सबसे ताकतवर प्रेतनी थी जिसने मेरे शरीर को अपने काबू में कर लिया था, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करे। दूसरी आत्माएं उसके लिए बस किसी हथियार की तरह थीं। तांत्रिक जयचंद्र जी की आत्मा के तेज की वजह से वो मुझे दिखाई दे रही थी। उनके जाते ही अब तक छुपी हुई वो प्रेतनी बाकी आत्माओं से आगे चली आई। उसके आगे बढ़ते ही मैंने अपने शरीर के पास जाने की कोशिश की, पर मुझे इतना जोर का झटका लगा कि मैं बहुत दूर जाकर गिर पड़ी। मैं फिर से उठकर शरीर के पास आकर खड़ी हो गई। अब प्रेतनी मेरे शरीर को अपनी गोद में लेकर मेरे सर को सहला रही थी। मेरी मौत के लिए मेरे कानों के पास कोई मंत्र बड़बड़ा रही थी। सिर्फ मैं उसे सुन सकती थी। वो कभी मेरे सर को सहलाती तो कभी मेरी आत्मा की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक तरह की जीत की खुशी कि वो मुझसे जीतने वाली है। वो उन सबसे जीतने वाली है जो उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके होते हुए मैं अपने शरीर तक पहुंच नहीं सकती थी। उसके हर एक स्पर्श के साथ मेरा शरीर कांप उठता था। मेरे चेहरे की हाथ पैरों की सारी नसें काली पड़ चुकी थी। पिछले 7 से 8 दिनों से मेरी यही हालत थी। मुझे खाना खिलाया जाता तो कुछ ही पल में मुझे उल्टियां हो जाती थीं, और फिर सब खाना पानी की तरह बाहर निकल जाता है। मेरा शरीर किसी सूखी लकड़ी की तरह अधमरा हो चुका था। वो होंठ सूख चुके थे, कट फट चुके थे। वो जब भी मेरे सर पर अपना हाथ फेरती थी मेरे शरीर में बहुत ज्यादा कंपन होने लगता, और फिर जो कुछ भी मुझे खिलाया पिलाया जाता था वह सब कुछ बाहर आ जाता था। 3 दिन तक मैं उस अस्पताल में थी, लेकिन डॉक्टर भी मेरी जांच कर करके थक चुके थे। कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। आखिरकार मेरी माँ ने रोते हुए मेरे पिताजी से कहा, आज 12 दिन हो चुके हैं, इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। डॉक्टर भी बहुत जांच पर जांच किए जा रहे हैं, उनके हाथ भी कुछ नहीं लग रहा है। कोई इलाज काम नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहाँ ऐसी हालत में अपना दम तोड़ा दे। हम इसे फिर से अपने गांव लेकर चलते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि अगर वह घर जाएगी तो ठीक हो जाएगी। पापा ऐसी हालत में मुझे बिल्कुल भी वापस नहीं ले जाना चाहते थे, पर मेरी माँ की जिद के सामने उन्होंने हाथ टेक दिए। हालात ही ऐसे थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई अपनी तरफ से मुझे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मुझे वापस घर लाया गया। मैं और वह प्रेतनी अब भी मेरे शरीर के साथ ही थे, और हमेशा की तरह कई सारी आत्माएं मेरे शरीर के आसपास मंडरा रही थी। उस वक्त मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। उसने मुझे मेरे बिस्तर पर पीठ के बल टिकाकर बैठा दिया, और फिर वो मुझ पर चिल्लाने लगी, कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी? छोड़ा क्यों नहीं देती उसे? पर वह प्रेतनी मेरी माँ का दुख, उसका दर्द देखकर बस हंसे जा रही थी। जब भी मेरी माँ गुस्से में उस प्रेतनी से कोई सवाल करती तो मेरी काली चेहरे पर एक अजीब सी हंसी फैल जाती थी। मेरी माँ मुझे उसी हालत में उठाकर पूजा घर के अंदर लेकर चली गई। वहां जाकर उसने मेरे शरीर को दुर्गा माँ की तस्वीर के सामने रख दिया। वो प्रेतनी ने पहली बार उस तस्वीर को देख थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर के पास नहीं जा पा रही थी। और फिर मेरी माँ ने दुर्गा माँ की पूजा आरंभ की। उसी के साथ मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। वो प्रेतनी भी कभी हंस रही थी तो कभी दर्द से चीख रही थी। पता नहीं वहां क्या हो रहा था।
करीबन आधे घंटे तक वो सब चलता रहा। प्रेतनी ने मुझे दूर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, तो कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुझे मेरे शरीर के पास खींच रही थी। मेरी मां की पूजा की वजह से प्रेतनी ही नहीं, बल्कि मेरे आसपास मंडराते हुए वो सारी बुरी आत्माएं बौखला उठी थी। वो सभी डर से चीख रही थी। हर कोई उस अवसर की तलाश में थी कि कब उन्हें मेरे शरीर में प्रवेश करने का मौका मिले। उस वक्त मेरा शरीर बहुत दर्द और बहुत पीड़ा में था। मेरी मां ने अपनी पूरी ताकत से देवी मां को पुकार लगाई और उस एक पल में मेरी आत्मा ने किसी बिजली की तरह मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया। मेरे आसपास जो आत्माएं मंडरा रही थी वह भी जैसे किसी धुएं की तरह हवा में घुल गई। प्रेतनी भी कहीं गायब हो गई। ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में फिर से जान गई हो। मेरा शरीर थरथरा बंद हो गया था। मैं जोर जोर से सांस ले रही थी। इतने दिनों बाद मैंने पहली बार अपनी पलकें झपकाई थीं, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं कुछ भी बोल पाऊं। मैं अंदर ही अंदर मां से बात करने की कोशिश कर रही थी। बोलने के लिए मैं गले से हवा को निगल रही थी। मैंने कितने दिनों बाद अपनी मां को देखा था, अपने पूरे परिवार को देखा था। वो सब मुझे देखकर खुश थे। मेरी मां ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मेरे पापा झट से पानी लेकर आ गए। उन्होंने अपने थरथराते हुए हाथों से मेरे होठों पर पानी की कुछ बूंदें डाली। मैंने उन्हें निगलने की नाकाम सी कोशिश की और उसी वक्त मेरे शरीर के अंदर एक उबाल सा उभर आया। मैं उसे रोक नहीं पाई और फिर अगले ही पल मां, ये आखिरी शब्द मेरे गले से निकला और उसके बाद मेरे मुंह, मेरे नाक से उबाल मारकर खून बाहर आया। फिर मुझे किसी तरह का बिजली का झटका सा लगा। मेरी आत्मा फिर एक बार मेरे शरीर से बाहर हो गई, जहां वो प्रेतनी मुझे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। मेरे शरीर के आसपास मंडराते हुए आत्माएं अब भी मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती थीं। उसे आखिरी खून की उल्टी के साथ मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, बेजान सा हो गया। इस बार मेरी मां, मेरे घर वाले सब मुझे दिखाई दे रहे थे। मुझे उनकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। मेरी मां फूट फूट कर रो रही थी। वो मेरे बेजान शरीर को जगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे हिला रही थी, उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, बार बार मेरे हाथ पैर को मसल रही थी, पर मेरे शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं थी। यह कहना ठीक होगा कि उस वक्त मैं मर चुकी थी। मेरी आत्मा का मेरे शरीर से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका था। उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे शव को लाकर मेरे बिस्तर पर रख दिया। डॉक्टर को बुलाकर एक आखिरी बार मुझे चेक किया गया। डॉक्टर ने भी मुझे मरा हुआ घोषित किया। उसके बाद फिर मेरे करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया। मेरे घर वालों ने मेरे शव को पूरी तरह से ढक रखा था। वो नहीं चाहते थे कि मेरे आखिरी वक्त में मेरी जो हालत हुई थी वो कोई देखे। शाम होने से पहले ही मेरे घर वाले मेरी लाश को शमशान लेकर चले गए। वो मुझे और दर्द और दुख नहीं देना चाहते थे। वो मुझे जल्द से जल्द उस दर्द, उस पीड़ा से मुक्त करना चाहते थे। उस वक्त मैं भी मेरे शव के साथ थी। वो प्रेतनी, वो सारी आत्माएं अब भी मेरे बेजान शरीर के आसपास मंडरा रही थीं और मैं बस वो सब होते हुए देख रही थी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। वो सारे लोग, वो सारे रिश्तेदार जो मुझे आखिरी बार अलविदा कहने वहां आए हुए थे। मैं भी दुख में थी, पर किसी को बता नहीं सकती थी कि मुझे कितना दुख हो रहा था। हर तरफ से हंसने की, रोने की आवाजें गूंज रही थीं। वो आत्माएं, वो प्रेतनी और वो सारे जिंदा लोग, सब कोई वहां था। आसमान में काली स्याही बिखर चुकी थी। शमशान में एक तरह की गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसपास 2 मरियल कुत्ते बैठे रो रहे थे। मेरी लाश को एक तरफ रखा गया और फिर चिता की तैयारी शुरू हो गई। तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो हम सबसे दूर शमशान के बगल में काली घाटी की टूटी फूटी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। निर्विकार भाव से आकाश की ओर शून्य में ताक रही थी। शायद वो कोई भिखारिन थी। कुछ देर बाद वहां जमा हुए लोगों की आवाज सुनकर वो धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आ गई और फिर हंसते हुए मेरी तरफ देखकर वो मेरे करीब से गुजरती हुई मेरी लाश के पास चली गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे उस औरत ने मुझे देख लिया हो या फिर वो अकेली थी जो मुझे देख पा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके आते ही सभी रोती हुई आत्माएं शांत हो चुकी थीं और नहीं वह प्रेतनी ही दिखाई दे रही थी। वो मेरे मरे शरीर को देखकर चौंक पड़ी और उसने वहीं खड़े किसी इंसान से पूछा, क्या हुआ है इसे? वहां खड़े एक आदमी ने उस औरत को मेरी लाश से दूर रहने को कहा, लेकिन फिर भी वो आगे चली गई। तब किसी ने उसे जवाब दिया कि बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई है इसकी। उस औरत ने लाश के ऊपर के कपड़े को छूते हुए कहा, मैं महसूस कर पा रही हूँ, पर तुम लोग बेवकूफ हो जो इस जिंदा लाश को यहाँ लेकर आए हो। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। लोग आपस में ही बातें करने लगे। तभी किसी आदमी ने उस बुढ़िया को पीछे धकेलते हुए कहा, दूर हट जाओ, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया है, तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं हमें। तो फिर किसी ने कहा, अरे ये पागल भिखारन है, मैंने इसे कई बार शमशान के आसपास भटकते हुए देखा है। अब वहां खड़े लोग उस बुढ़िया को पीछे हटाते हुए मेरे शव को चिता पर रखने की तैयारी कर रहे थे।
तब वो बूढ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम सब पागल हो, बेवकूफ हो, हरे मूर्खो, जीवित है वह, उसे घर वापस ले जाओ। इतना कहकर वह फिर से दौड़ती हुई मेरी लाश के पास आ पहुंची। लोग उसे दूर कर पाते तब तक उसने अपने हाथों से कफन फाड़कर मेरी लाश को नंगा कर दिया। उस औरत ने वहां जो भी किया उससे एक अजीब सा वातावरण पैदा हो गया था। पूरे श्मशान में लोगों की भीड़ लग गई थी। अब लोग उससे झगड़ा करने लगे थे। उसे वहां से जाने के लिए वो धमकाने लगे, लेकिन वो बुढ़िया भी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने फिर से कहा, कुछ भी हो, मैं इस जिंदा लाश को जलने नहीं दूंगी, और अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो मैं खुद इसके जलती चिता पर बैठ जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। उस औरत के आने की वजह से अचानक से सब गड़बड़ हो गई थी। चिता पर मेरा शव रखा जा चुका था, बस आग देना बाकी था। आखिर में लोग उसे मारने पीटने को ही तैयार हो गए थे, मगर वह बुढ़िया भी ढिठ थी, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटी और बराबर अपनी जिद पर अड़ी ही रही। 1.5 घंटा बीत गया था, लेकिन अब तक मेरी लाश वहीं चिता पर पड़ी हुई थी। आखिर लोगों के पास भी कोई उपाय नहीं रहा। बुढ़िया की जिद की वजह से वो मेरी लाश को लेकर घर वापस आ गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई किसी लाश को बिना जलाए घर पर ले गया हो। बहुत ही अजीब बात थी वह। मेरे शव को वापस घर लाया गया, ये सोचकर कि उस भिखारिन के शांत हो जाने के बाद लाश को फिर से श्मशान लाकर दाह कर्म किया जाएगा। मेरी लाश को मकान के बाहरी कमरे में रख दिया गया। मेरे घर वाले गुस्सा हो गए थे, हर कोई चिल्ला रहा था। अब बुलाओ उस भिखारन को, बोलिए क्या करना है। अरे कहां गई वो भिखारन? क्या अब इस लाश को जिंदा कर पाएगी? उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ हमारे घर आ पहुंचा और हाँफते हुए ही उसने मेरे पापा से कहा, तांत्रिक जयचंद्र जी ने फौरन आपको उनके स्थान पर बुलाया है। उन्हें घोड़िया की जान बचाने का ही उपाय मिला है, आप जल्दी से चले। उसकी बात सुनकर पिताजी और ज्यादा गुस्सा हो गए और उस आदमी को चिल्लाते हुए बोले, दिखाई नहीं देता क्या मर चुकी है ये? मरने के बाद भी और कितनी तकलीफ देना चाहते हो? तुम लोग चैन से मरने दो उसे। तब मेरी माँ ने रोते हुए उन्हें समझाया कि एक बार होकर देखो तो क्या कहते हैं। माँ की ममता ही ऐसी होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें आशा थी कि मैं फिर से जिंदा हो उठूंगी। न चाहते हुए भी मेरे पापा मेरे चाचा को अपने साथ लेकर तांत्रिक जयचंद्र से मिलने चले गए। उनके वहां जाते ही उन्होंने मेरे पापा को एक बात बताई। एक उम्मीद की किरण है। अभी कुछ दिन पहले एक रात मैं आपकी बेटी के लिए साधना करने के कारण श्मशान का चक्कर लगा रहा था। शायद 3 बजे का वक्त था वो। तब मुझे खी खी कर हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। वो बड़ी ही विलक्षण और कौतुक भरी हंसी थी। तो मैंने अपना सर घुमाकर अंधेरे में यहां वहां देखा। श्मशान की टूटी फूटी सीढ़ियों के बगल में लाश रखने के लिए एक चबूतरा था। अंधेरे में डूबे हुए उसी चबूतरे पर एक भिखारन बैठी मेरी ओर देखकर हंस रही थी। अधेड़ आयु की थी। वो जटाजूट से बाल धूल और कीचड़ से सने हुए थे। गंदे शरीर पर मैली कुचैली साड़ी लिपटी हुई थी। एक पुराना फटा चिथड़ा सा कंबल भी था। उसके पास भिखारन के हाथों में एल्यूमिनियम का एक टूटा फूटा कटोरा था, जिसमें शायद कब का सूखा हुआ भात पड़ा हुआ था। कभी वह आकाश की ओर देखती तो कभी मेरी ओर फिर खी खी कर हंसने लगी। वो भिखारन क्यों हंसती थी समझ न सका मैं, इसीलिए मैं वहां से आगे चला गया। उसके अगले दिन भी वही हुआ। मैं दूसरे गांव के श्मशान के आसपास ही कहीं था, शायद क्योंकि मुझे कहीं से राम नाम सत्य की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने देखा तो कोई मुर्दा आ रहा था। उस शमशान के पास भी वो भिखारन बैठी हुई थी। उसे फिर से देख मैं हैरान था। मैंने देखा कि इस बार मुर्दे को आता देख, कंबल और कटोरा जमीन देखकर वह भिखारिन अचानक से उस मुर्दे की ओर दौड़ पड़ी। जब मुर्दे को शमशान में रखा गया तो वह आनंद से उसके पास खड़े होकर नाचने लगी। लोगों ने उसे दूर भगाना चाहा, लेकिन फिर भी वो नाचती रही। बड़ा ही अजीब दृश्य था वो। मैं जब आगे चलने लगा तो भिखारिन आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और उसी विचित्र ढंग से हंसती हुई बोली, समझती थी कि मैं ही एक पागल हूँ, परंतु तू मुझसे भी बढ़कर पागल निकला रे। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा पता नहीं। उसके शरीर से इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि मुझसे बाहर रुका नहीं गया। मैं जल्दी जल्दी से उससे दूर चला गया। भिखारिन फिर खी खी कर हंस पड़ी। मैंने एक बार फिर से सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और फिर आगे बढ़ गया। न जाने उसका कैसा प्रभाव मेरे मन पर पड़ा था। लगातार कई दिनों तक उस भिखारन का रूप मेरे मन में उभरता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर मेरी साधना में खलल डाल रहा है। रात में अपने गुरु से मिलने चला गया, गुरु गोपाला दास जी से, और उस दिन मैंने अपने गुरु से आपकी बेटी और उस भिखारन के बारे में बात की। मेरी बात सुनकर वो मुझ पर हंसने लगे और फिर हंसते हंसते फिर से गंभीर हो गई। कुछ पल शांत बैठने के बाद गंभीर स्वर में वो बोले, जो भिखारिन तुमको शमशान में मिली थी, जानते हो वो कौन थी? क्या जवाब देता? मैंने कहा कि वो तो बस एक दुर्गंध से भरी पागल भिखारिन थी जो मुझ जैसे साधक को पागल समझ बैठी थी। तो मुझे टोकते हुए वो बोले, पागल भिखारिन नहीं थी, वह उच्च कोटि की तांत्रिक भैरवी थी।
उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और मैंने उनसे पूछा, क्या कहा आपने? वो तांत्रिक भैरवी हैं, तो उन्होंने और भी अधिक नीचे से कहा, हाँ, अति उच्च कोटि के शमशान साधिका है वो श्मशान भैरवी, और वहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है जो उस बच्ची की जान बचा सकती है। उनकी बात सुनकर पापा ने अपना सर झुका लिया और उनसे कहा, मुझे माफ करें, पर मेरी बेटी कब की मर चुकी है। और उनकी बात सुनकर तांत्रिक जयचंद्र जी आवाज चढ़कर बोले, जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि एक बूढ़ी भिखारिन की वजह से तुम अपनी बेटी की लाश को घर वापस लेकर आए हो। उनकी आवाज सुनकर मेरे पापा उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। तांत्रिक जयचंद्र ने आगे कहा, वह बूढ़ी और कोई नहीं, वही श्मशान भैरवी है जिसकी मैं कब से बात कर रहा हूं। अब बिना किसी शंका के वापस जाओ और श्मशान साधिका को ढूंढकर वापस लेकर आओ। वह कहां मिलेगी यह बताना मुश्किल है, पर उसने कहा है तो वह करके भी दिखाएगी। मेरे पिताजी और चाचा उसी वक्त वापस घर आ गए। कुछ लोगों से बात कर वो बीच रात श्मशान साधिका को ढूंढने निकल पड़े। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब यह सब कैसे मुमकिन होगा। पूरी रात मेरे घर वालों ने हर एक शमशान, हर एक मुमकिन जगह पर जाकर श्मशान भैरवी को ढूंढा, लेकिन उन्हें श्मशान भैरवी कहीं नहीं मिली। सभी हताश और निराश हो गए थे। सुबह होने वाली थी और सब लोग थक हार कर वापस घर आ चुके थे। चाचा ने पिताजी से कहा कि आखिरी बार ढूंढते हैं, तांत्रिक तारा जयचंद्र जी से पूछ कर देखते हैं, शायद वो जानते होंगे कि वह कहाँ है। तभी एक मैली कुचैली भिखारन औरत घर के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। सब उसे घूर कर देखने लगे। अब तक घर के सारे लोग उसके बारे में जान चुके थे। उसके आते ही सब लोग पीछे हट गए। सभी लोगों को घूरते हुए शमशान भैरवी मेरी लाश के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो निर्विकार भाव से खड़ी ही रही, फिर एकाएक चिल्लाते हुए बोली, सभी कमरे से बाहर निकल जाओ। एक एक कर सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए, पर सभी के मन में जिज्ञासा थी, कौतूहल था। सभी की जबान पर एक ही बात थी कि पता नहीं आखिर कौन सा चमत्कार करने वाली थी वो पागल भिखारन। क्या सचमुच जीवित कर पाएगी? वो मुझे मरे हुए 10 से 12 घंटे बीत चुके थे। लोगों में यही बात हो रही थी कि ये तांत्रिक लोग कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन वो लाश को पुनर्जीवित कर देगी। इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उस शमशान साधिका कुछ देर तक ध्यान की मुद्रा में मेरी लाश के सिरहाने बैठी रही। उस समय अंधेरा ढलने को था और सूरज उगने में कुछ ही वक्त बाकी था। पूरे मकान में शमशान जैसी खामोशी छाई हुई थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। मेरे परिवार के लोग आंगन में मुंह लटकाए सिर झुकाए बैठे हुए थे। तभी बाहर जैसे ही सूरज की रोशनी आसमान में फैलती चली गई, उसी के साथ कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और फिर वो श्मशान भैरवी लगभग चिल्लाते ही बाहर दौड़ गई। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। उसने मेरी मां के हाथ को पकड़ते हुए उनसे कहा, जा संभाल, अपनी बेटी को बुला किसी डॉक्टर वैद्य को। अब मैं चली, मेरा काम हो गया। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। मां और पापा जल्दी से अंदर आ गए। मेरे चाचा चाची भी दौड़कर मेरे पास आ पहुंचे। उन्होंने दूर से ही एक नजर मेरी तरफ देखा। सचमुच मेरे निर्जीव शरीर में प्राण का संचार हो गया था। मेरी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। वो देख पापा तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर चले गए। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जब डॉक्टर भी वापस आए तो मुझे देखकर डर गए, क्योंकि उन्होंने मुझे मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया था। आश्चर्य के अलावा उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। उन्होंने आते ही तुरंत मेरी जांच की और मुझे जरूरी दवाइयां दी। थोड़ी देर बाद मेरे लिए खाना बनवाया गया। इस बार खाना खाकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। सच कहूं तो मैं उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वहां मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी एक लंबे बुरे सपने को देखकर जाग रही हूं। मुझे जब अच्छे से होश आया, मैंने अपने आसपास देखा। फिर मैंने धीमी आवाज में मां से पूछा, वह सन्यासिनी कहां गई? मां ने कहा, कौन सन्यासिनी? वही जो अभी तक मेरे पास बैठी हुई थी। मां को समझते देर नहीं लगी कि मैं उस श्मशान भैरवी की बात कर रही थी। लेकिन मेरे जिंदा होने के बाद सभी मुझे देखने में लगे हुए थे। किसी का भी उसकी ओर ध्यान नहीं गया था। मेरे कहने के बाद लोगों ने उसे ढूंढना चाहा, पर वह कहीं नहीं मिली। लोग उसे ढूंढने श्मशान की ओर भी चले गए, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। फिर जब मुझे ठीक महसूस होने लगा तो मैंने मेरे घर वालों को ठीक से बता कि मेरे साथ आखिर में हुआ क्या था। मेरे शरीर पर एक प्रेतनी का साया था जो मुझ पर काफी हावी हो चुका था, और वही प्रेतनी मुझे मेरे शरीर से दूर रख रही थी। उस प्रेतनी को कुछ नहीं चाहिए था, उसी ना मेरा शरीर चाहिए था और नहीं मेरी आत्मा मुझे दर्द देने का बस एक कारण था। उसके जीवन काल में उसे बहुत ही कष्ट, बहुत ही पीड़ा से गुजरना पड़ा था, और इसलिए वो सबको पीड़ा देना चाहती थी। लोगों को दुख और दर्द में देखकर उसे खुशी मिलती थी। मेरे शरीर को अपने काबू में करने के बाद कुछ दिनों तक उस प्रेतनी ने मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को बहुत दुख और बहुत दर्द दिया।
उस आखिरी दिन में मेरे सीने में और पेट में एक भयानक दर्द उठा और उस वक्त मुझे लगा कि मेरी आत्मा अब हमेशा के लिए मेरे शरीर से अलग हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे अपने शरीर के प्रति आसक्ति थी। जब मैं श्मशान में गई तो मुझे वहां बहुत से लोग दिखाई पड़े जो कब के मर चुके थे। उनमें से कई सारी आत्माएं मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती थी। कई सारी अशांत आत्माएं दर्द से कराहती, चीखती, चिल्लाती हुई आत्माएं और बाकी कुछ आत्माएं श्मशान के चारों ओर भटक रही थीं, तो मैं भी उनकी भीड़ में शामिल हो गई। उस वक्त मेरी चिता लगाई जा रही थी। तब मैं इस बात की प्रतीक्षा में थी कि कब मेरा शव जला दिया जाए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। मगर तभी एक सन्यासिनी सी औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई, जो काफी लंबी चौड़ी और गोरे रंग की थी। उसने मेरे सर पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से मुझसे कहा, तू घबरा मत, चल मेरे साथ। वो सन्यासिनी मुझे अपने साथ एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां चारों तरफ सफेद रोशनी थी, जैसे हम किसी बर्फीले पहाड़ पर हो। हर तरफ ठंडी गहरी शांति थी। वहां दिन जैसा उजाला तो नहीं था, मगर चांदनी जैसा ठंडा शीतल प्रकाश फैला हुआ था। पहली बार मेरी आत्मा को शांति का एहसास हुआ था। निश्चय ही वो एक अलौकिक दुनिया थी। वहां दिव्य शांति थी। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद उस सन्यासिनी मुझे एक गुफा में लेकर चली गई। उस गुफा के अंदर खूब प्रकाश हो रहा था। उस सन्यासिनी के मुख पर असीम तेज था और उसके सारे शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके बाद कब और कैसे मैं अपने मृत शरीर में प्रवेश कर पुनर्जीवित हो उठी, ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन हां, जब मैं अपने शरीर के भीतर घुस रही थी तब मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था। मेरी बातों को सुन सब आश्चर्य से भरे हुए थे। धीरे धीरे 2 साल का समय गुजर गया। मैंने भी उस श्मशान भैरवी को ढूंढने की, उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की। मैंने कई लोगों से सुना कि उसे काशी और आसपास के श्मशानों में घूमते हुए देखा गया है, लेकिन उसके बारे में हर कोई एक बात कहता था कि वो किसी एक निश्चित जगह पर कभी नहीं मिलती। लेकिन एक बात सच थी कि वो एक मानवेतर शक्ति संपन्न श्मशान भैरवी थी।